Hi guys, welcome to Life of Sophie. Today we are going to talk about a particular situation about how do you react to things जब कोई चीज आपके मन की नहीं होती. How do you react और how do you what would be the right way to face a situation जब कोई भी चीज आप जिस तरह से चाहते हैं वैसी नहीं हुई. तो what is the way that you should or you could react in the right way. See normally क्या होता है अगर अगर कोई इवेंट होता है कोई भी इवेंट हो वो हम जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं हुआ. इट कैन बी विद अ पर्सन, इट कैन बी विद अ रिजल्ट, इट कैन बी विद अ सिचुएशन. जैसे मैच हो कोई जिसका रिजल्ट हमको चाहिए वैसे नहीं आया, कोई पर्सन जैसे हम चाहते हैं वैसे रिएक्ट नहीं हुआ, या कोई किसी ने हमको कुछ बोल दिया, या कुछ भी इवेंट हो जाता है, या लाइफ में कुछ हमारा रिजल्ट हो, जो भी ऐसी कोई सिचुएशन जो हमको जैसे चाहिए वैसे नहीं हुई. तो एट दैट मोमेंट आफ्टर दैट इवेंट सी वी गेट एंग्री. गुस्सा होना ये नॉर्मल बात है और ये होता है और इट इज एक्सेप्टेबल. तो गुस्सा होने तक तो ऑब्वियसली ये जेन्युइन रिएक्शन है, एंगर होना. लेकिन उसके बाद हम किस तरह से जाते हैं. सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज वो एंगर के बाद यू स्टार्ट गेटिंग डिफेंसिव. आप अवॉइड करते हैं कि ये हुआ ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है. यू 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 गेट इनटू अ डिनायल मोड. अगर आप डिनायल मोड में जाते हो तो डिनायल मोड में फिर आप जो लोग भी उसको आपको प्रूव करने की कोशिश करते हैं आप उनसे झगड़ते हो, बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट, यू आर डिनाइंग इट. तो ये डिनायल मोड का नेक्स्ट लेवल होता है कि फिर देन आप यू स्टार्ट फीलिंग विक्टिमाइज, यू स्टार्ट फीलिंग सब लोग मेरे अगेंस्ट. इट कैन बी एज सिंपल एज आपने कुछ रिएक्शन दे दिया ऑनलाइन और किसी ने आपको ट्रोल किया, कुछ किया, तो सडनली यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द मोड ऑफ एंगर, एंड एंगर फॉलोड बाय आप डिनाई करोगे, फिर आप विक्टिम फेल करोगे कि मुझे ऐसे ये विक्टिमाइज वो कर रहे हैं बिकॉज वेरियस रीजंस क्या है उसके. तो आप एक ट्रैक लेते हो विच इज मोर टेकिंग यू डाउन, वो आपको नीचे लेते जाता है. एंगर के बाद, एंगर होने के बाद आपने कौन सा पाथ चूज किया है. अगर आपने उसको डिनायल लिया, डिनायल के बाद आप विक्टिमाइज होते हो, विक्टिमाइज होने के बाद आपको नेक्स्ट फीलिंग आती है ऑफ रिवेंज. आपको लगता है मुझे बदला लेना चाहिए, मुझे उसको आंसर करना चाहिए. हाउ कैन आई, आपका ईगो आ जाता है, आई हैव टू आंसर बैक, और आप वो उसको और कंटिन्यू करने के लिए आप रिवेंजफुल मोड में आके आप रिवेंज में आके एक्शंस लेते हो. फिर उसका इम्पैक्ट वापस आने लगता है कि जिसके कारण यू स्टार्ट गेटिंग इवन मोर इनटू दैट spiral circle of going down, and it tends to take you into a zone where it is very negative. frustration आ जाता है आपके अंदर, और वो frustration का फाइनल लेवल इज डिप्रेशन. आप एक डिप्रेस्ड मोड में चले जाते हो, और वो डिप्रेस्ड मोड में जाने के बाद यू स्टार्ट सीइंग कि किसी चीज में मजा नहीं आता है. आपको बेस्ट ऑफ पार्टीज में भी लेके जाके बिठा होगा तो भी आप यू विल नॉट एंजॉय, बिकॉज यू हैव टेकन द रूट ऑफ स्पाइरली गोइंग डाउन, और इसका आउटपुट इज नॉट गोइंग टू बी पॉजिटिव unless you try to identify and change the mindset, which is a second route of going upwards. और ये upwards क्या होता है, एंगर के बाद the next thing if you take, which is acceptance. आप अगर आप एक्सेप्ट करने लगो कि ठीक है ये सिचुएशन है, इस तरह का है, और मैं दिस इज व्हाट आई फील, लेकिन ये रियलिटी हो ही है, और रियलिटी को कोई चेंज नहीं करता. जो सूरज निकला है वो निकला है, आप उसको फिर से वापस जाने को नहीं कर सकते. तो एक्सेप्टिंग द फैक्ट ये जरा डिफिकल्ट होता है, कभी कभी इसको वक्त भी लगता है, बट दैट इज द राइट वे टू टेक. आप एक्सेप्टेंस के मोड में जाइए. एक्सेप्टेंस होने के बाद द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम ऑप्टिमिस्टिकली, कि अभी इसमें से क्या अच्छा निकल सकता है. इज देयर समथिंग दैट कैन कम पॉजिटिव आउट ऑफ इट, या इसमें से कुछ अच्छा निकला भी है, या इसमें से मुझे क्या सीख मिली, या इसमें से किसी और का भला हुआ, ठीक है. तो वॉट एवर पॉजिटिव, उसमें से क्या ऑप्टिमिस्टिकली आप देख सकते हो. ऑप्टिमिज्म के बाद नेक्स्ट लेवल, अगर आपको अंदर से आपने एक फीलिंग ऑफ एक ग्रैटिट्यूड, एक जो है हमारे पास, जो है मुझे जो अभी अवेलेबल है, जो पॉजिटिव्स मेरे साथ में है इन स्पाइट ऑफ दैट सिचुएशन होने के बावजूद, जो मेरे पास अभी पॉजिटिव्स है उस पर मैं ध्यान देके एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड लेके आऊँ अपने अंदर, एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी लेके आऊँ कि मैं जो है उसके लिए आभार. जो नहीं हुआ वो ठीक है, लेकिन जो है अगर मुझे 90% चाहिए तो 85 मिले. फ्रस्ट्रेशन है सब है, लेकिन वो 85 मिले वो 85 मिले, इस चीज का ग्रैटिट्यूड एक डेवलप करूँ. द मोमेंट आई डेवलप अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन माय हार्ट, हमारे एक फीलिंग ऑफ आभार और पॉजिटिविटी, ऐसा जिसने जो जो मुझ पर एहसान बोल सकते हो हुआ है नेचर की तरफ से बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन, तो आपका नजरिया चेंज हो जाता है. और वंस यू लुक एट इट फ्रॉम दैट फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऑटोमेटिकली उसमें से कहीं एक होप आ जाती है. कोई एक आपको होप दिखेगी कि अब मैं ये रास्ता लूंगा तो देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू शो मी अ डोर, अ वे, एक अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाती है, एक होप दिखने लग जाता है. एंड व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, तो आप यू आर मूविंग इन एन अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. तो जब भी लाइफ में आपके ऊपर कोई ऐसा सिचुएशन आए
कि जब आपको चॉइस करनी हो तो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट टेक द स्पाइरल वे डाउन ऑफ गेटिंग इनटू एंगर एंड आफ्टर दैट डिनायल, एंड देन डिनायल के बाद फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन के बाद विक्टिमाइजेशन और डिप्रेशन. टेक अ पॉजिटिव मोड विच इज मोर ऑफ एक्सेप्टेंस, लुकिंग एट द थिंग फ्रॉम अ ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, ट्राइंग टू लुक एट इट इसमें से आपको क्या पॉजिटिव आ सकता है. ट्राई डेवलप अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, इवन इफ आपको उस वक्त नहीं लग रहा है, फिर भी ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग विच यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर. चाहिए तो उसको लिख के रखिए ताकि आप उसको रियलिटी में पुश करें, कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जो ईजी नहीं है, आपका मन नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको पॉजिटिवली होपफुली क्रिएट करने की कोशिश करें तो उसमें से आपको एक अलग ऊर्जा मिलेगी, एक अलग एनर्जी मिलेगी विच विल टेक यू इनटू द राइट डायरेक्शन ऑफ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सोल्यूशन. एंड एटलीस्ट कुछ नहीं हुआ तो भी आपकी जिंदगी का एक्सपीरियंस जो है वो नेगेटिव नहीं होगा. और यू शुड लर्न टू लेट गो. बहुत बार चीज़ों को छोड़ देना भी बहुत बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, और जिसको छोड़ देने से भी आपको काफ़ी एक लेवल पर उसमें से एग्जिट मिल सकता है. इसीलिए सनातन में वो कंसेप्ट है ऑफ स्वाहा, जहाँ पर आप अग्नि में वो चीज़ को छोड़ देते हो, तो वो स्वाहा करने का एक अपने अंदर भाव क्रिएट कीजिए, और जो आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती उनको स्वाहा करके उनको भूल जाइए. लेट देम गो इनटू द 5 एलिमेंट्स, एंड सो दैट यू आर फ्री. आप फिर से नए एक्सपीरियंसेस के लिए और नए रिएक्शंस के लिए फ्री हो जाते हो, और आपका एक माइंड देखने का तरीका चेंज हो जाता है लाइफ में. सो with this input I would let you to think. आप सोचिए इस बारे में and how it can affect your life. और अगर कुछ experiences है which you want to share, please feel free to share it with us so that we can discuss this further. So till we meet again, all the best to you. May the force be with you. Take care.